तो आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम पर ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट देखा ही होगा। Volkswagen, das Auto. इसे कहते हैं द स्प्लिट कटआउट ट्रांजैक्शन इफेक्ट। तो आज हम इसका ही एडिटिंग ब्रेकडाउन करेंगे, वो भी कैपकट पर। तो सबसे पहले अपने कैपकट पर आ जाना एंड अपने जो मेन वाला जो हमारा क्लिप रहेगा उसको आप इंपोर्ट कर लेना। तो अब उस म्यूजिक को ऐड करने के लिए पहले मैं उस ओवरले को यहाँ पर ऐड करूँगा, जो हमारा जो मेन वाला जो क्लिप था उसको यहाँ पर, एंड इसका स्ट्रेट ऑडियो करके हम इसका जो ऑडियो अलग कर लेंगे। एंड अब ऑडियो को स्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ पर इसका जो है बीट को जनरेट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बीट वाले सेक्शन पर चले जाएंगे एंड हमारा जो ऑटो बीट है इसको ऑन कर लेंगे एंड इसका जो लाइन है उसको फुल कर देना, मतलब फास्ट तक यहाँ पर अप्लाई कर देना। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पूरा ऑडियो है इस पर हमारा बीट जो है जनरेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे बीट है वो हमारे कुछ काम के नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर बीट वाले सेक्शन पर आ जाना है एंड यहाँ पर अपनी क्लिप को थोड़ा आपको एनालाइज करना है कि जहाँ जहाँ पर अपना जो क्लिप है वो स्टार्टिंग हो रहा है, जैसे हमारा जो एनिमेशन यहाँ पर आ रहा है वहाँ तक हमको जो है बीट को रखना है, उसके बाद बाकी को हमको डिलीट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे एडजस्ट कर लेना है। सो अभी हमारा जितना भी बीट का एडजस्टमेंट था वो सभी हो चुका है। तो अब मैं इस ओवरले को अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब तो इसका कुछ काम नहीं रहा है, क्योंकि हमने ऑडियो स्ट्रिक्ट कर चुके हैं। तो अब आपको अपने फर्स्ट क्लिप पर आ जाना है एंड आने के बाद आपको इसका जो फ्रीज वाला जो पीक है वो आपको निकाल लेना है। इतना करने के बाद अपने बचे हुए क्लिप को यहाँ पर डिलीट कर देना। एंड अब आपको करना क्या है कि हमारा जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो क्लिप होता है वहाँ पर हमको एक ब्लैक ओवरले को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, मतलब एक ब्लैक फ्रेम को यहाँ पर हम सेट करेंगे। ऐड करने के बाद इसका जो लेंथ है उसको यहाँ पर हमारा जो तीसरा बीट है वहाँ तक के आपको इसका लेंथ को इंक्रीज कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर हमारा जो फ्रीज क्लिप है इसका आपको एक कॉपी निकाल लेना है, जिसको आपको ओवरले पर ऐड कर लेना, मतलब नीचे लाकर जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो बीट है वहाँ तक आपको इसको सेट कर लेना है। एंड उसके बाद इसका जो लेंथ है हमारा जो मेन ट्रांजेक्शन इफेक्ट है वहाँ तक आप इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद अपने ओवरले को सिलेक्ट कर लेना एंड रिमूव बैकग्राउंड पर आकर इसका जो बैकग्राउंड है उसको आप रिमूव कर लेना। एंड उसके बाद आपको इसी ओवरले का आपको 2 कॉपी फिर से निकालना है, जिसको सेकंड और थर्ड बीट पर आपको ऐड कर लेना है, मतलब उसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। एंड इसके बाद आपको अपने फर्स्ट ओवरले पर आ जाना है एंड मास्क पर जाना है। मास्क पर जाने के बाद आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले जो मास्क इफेक्ट है इसको आपको अप्लाई कर लेना है। एंड अप्लाई करने के बाद आपको जैसे मैं सेट कर रहा हूँ आपको इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपको अपने सेकंड ओवरले को सिलेक्ट करना है एंड मास्क पर जाकर आपको यहाँ पर जो मिरर वाला इफेक्ट है इसको आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो पहला हमने जो कट लगाया था उसके पास आपको जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आपको सेम ऐसे ही एडजस्ट करना है। एंड सेम आपको अपने थर्ड ओवरले पर भी अप्लाई करना है। एंड उसके बाद आपको मेन वीडियो के सेकंड क्लिप पर आ जाना है एंड उसको एनिमेशन पर चला जाना। एनिमेशन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर फेड इन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका जो ड्यूरेशन है आपको 1.9 सेकंड तक एडजस्ट करके रख लेना, मतलब अपने क्लिप के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना है। अब आपको अपने ओवरले पर आ जाना है एंड ओवरले पर आने के बाद आपको एनिमेशन पर चले जाना है। एनिमेशन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अनफोल्ड वाला एक एनिमेशन दिखेगा, आपको इसको अप्लाई कर लेना है। एंड आपको ये वाला जो एनिमेशन आपको अपने दोनों जो ओवरले हैं उस पर भी आपको अप्लाई कर देना है। अब आपको हमारे जो ट्रांजिशन करना है, जो हमारा मेन क्लिप्स आते हैं उसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से इंपोर्ट करके रखा है। इसके बाद अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद आप इसका एक फ्रीज वाला जो पीक है उसको आप निकाल लेना। एंड इसके फ्रीज क्लिप को निकालने के बाद आपको जो हमारा चौथा वाला बीट था, चौथे वाले बीट के पास आपको लाके इसको एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद इसके बचे हुए पार्ट को यहाँ पर डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद यहाँ पर तुम लोग रिमूव बैकग्राउंड पर आ जाना है। रिमूव बैकग्राउंड पर आने के बाद इसका जो बैकग्राउंड को है आप रिमूव कर लेना। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसके जो लेयर एडजस्टमेंट है वहाँ पर आना और इसको फोर्थ प्लेस पर इसको सेट कर लेना। इतना करने के बाद आपको इसके फर्स्ट में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड लास्ट में एक की फ्रेम को ऐड करना है। एंड उसके बाद हमारे फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाना है एंड उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमारे फ्रेम से पूरा नीचे की तरफ पूरा बाहर कर देना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राफ सेटिंग पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्लो टू को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोगों ने रील में देखा होगा जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आता है तो उसके पीछे एक फ्लैश सा इफेक्ट बनता है, जिसको अभी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको बॉडी इफेक्ट पर चले जाना है। उसके बाद आपको क्लोन वाला एक सेक्शन दिखेगा वहाँ पर चले जाना है। उसके बाद आपको एक फर्स्ट में एक इफेक्ट आपको नजर आएगा, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद आपको इसके लेंथ को अपने क्लिप के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है एंड इसको आपको ऑब्जेक्ट पर जाके इसको ओवरले पर सेट कर लेना। इतना कर लेने के बाद आपको अपने मेन क्लिप पर आ जाना है। उसके बाद फर्स्ट में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड लास्ट में एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड अपनी जो फ्रेम है उसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन वाले सेक्शन पर आ जाना है और यहाँ पर अनफोल्ड वाले एनिमेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसका जो ड्यूरेशन है 0.5 सेकंड तक अप्लाई कर देना है। और ये वाला जो प्रोसेस है आपको अपने सभी क्लिप पर अप्लाई कर देना है सेम टू सेम, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा है पहले से ही। इसके बाद आपको इफेक्ट वाले सेक्शन पर चले जाना है। उसके बाद आपको रेट्रो पर जाना है। रेट्रो पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नॉइस 2 करके एक इफेक्ट आएगा, इसको आपको सिलेक्ट कर
लेना है। इफेक्ट को ऐड करने के बाद इसका जो लेंथ है इसको पूरा फुल वीडियो तक इसको अप्लाई कर देना। इसके बाद आपको फिर से वीडियो इफेक्ट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्लैक फ्लैश 2 और इसको आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद इसके एडजस्टमेंट पर आ जाना है। एडजस्टमेंट पर आने के बाद इसका जो स्पीड है उसको फुल कर देना। उसके बाद इसका इंटेंसिटी को 10 कर लेना और इसका जो साइज है उसको भी 10 कर लेना। उसके बाद इसका जो ट्विस्ट है इसको आप 25 के आसपास तक रख सकते हो। एंड ऑब्जेक्ट पर जाकर इसका जो है ऑल वीडियो पर इसको सिलेक्ट कर देना और इसका जो लेंथ है आपको मेन ट्रांजिशन इफेक्ट जहाँ से स्टार्ट होगा उसका इसका जो लास्ट वीडियो का जो लेंथ है वहाँ तक आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड अगेन आपको वीडियो इफेक्ट पर आ जाना है एंड नाइट क्लब पर जाकर आपको यहाँ पर सेट वाले जो इफेक्ट है इसको आपको अप्लाई कर लेना है। एंड उसके बाद इसके एडजस्टमेंट पर आ जाना है। इसकी स्पीड को फुल कर देना है एंड इंटेंसिटी को आप 10 से माइनस ही रखना, मतलब कम पर ही रखना, 5 या 6 तक ही रखना। इतना करने के बाद आपका जो है पूरा वीडियो रेडी हो जाएगा एंड इसको आप एक्सपोर्ट कर लेना।